अपने कब्जे में लाना, एंड दिस वाज ज्वाइन इन द, कह सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल भारत के कई क्षेत्रों को एनेक्स करने में, भारत के कई क्षेत्रों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टेरिटोरियल एक्सपेंशन में लाने के लिए उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई और बनाई, उसके तहत जो है ट्रीटी ऑफ द एरियाज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज दैट वर कैप्चर्ड, उन्हें कैप्चर कर लिया गया, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया गया। अब क्या होता है, अब रिएक्शन शुरू होता है, आप ध्यान से देखना है। लोगों ने जब पूरे अवध क्षेत्र को एनेक्स किया गया, तो वहां की जनता, वहां के लोगों ने ये मिलकर तय किया कि नहीं, अब हम जो है बहुत बड़ा मूवमेंट, मास मूवमेंट चलाएंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के खिलाफ में चलकर कहा गया 1857 का रिवोल्ट, उसको कहा गया द रिवोल्ट ऑफ 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857 कहा गया। 1857 का विद्रोह, 1857 का सिपाही विद्रोह, 1857 का गदर, 1857 का फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये जो कहना है 1857 में हुआ। और ये 1856 में जैसे लॉर्ड डलहौजी की समाप्ति होती है, 1857 में भारत के अंदर जो है बड़े पैमाने पे बड़ा मूवमेंट, बहुत बड़ा विद्रोह, और उस विद्रोह का नाम दिया गया सिपाही विद्रोह 1857, सिपाही म्यूटिनी 1857 एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 कहा गया। अब उसके बाद ये घटना यहीं तक रुकती नहीं है, अवध के क्षेत्र को मिलाना या अवध क्षेत्र को कब्जे में करना अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इसमें जो पॉलिसी उसकी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, वो चीज लग नहीं रही। अब 1856 के बाद, उससे पहले अगर बात करें हम लोग तो वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़े हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग 1773 से लेकर 1785 बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फिगर्स हुए who played a very significant role in the expansion of the company territories, जिन्होंने बार बार अलग अलग समय में उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया, कई क्षेत्रों को एक्वायर किया, नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे, मद्रास। British territories were broadly divided into administrative unit that was called the presidency, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में डिवाइड कर दिया गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में जो डिवाइड किया गया उसको कहा गया प्रेसिडेंसी। क्या कहा गया? प्रेसिडेंसीज कहा गया। अब ये प्रेसिडेंसी जो है तीन प्रेसिडेंसीज के रूप में, नंबर 1 बॉम्बे प्रेसिडेंसी, नंबर 2 मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बंगाल। बॉम्बे, मद्रास, एंड ईच वाज रूल्ड बाय द गवर्नर। और सभी जो प्रेसिडेंसी थी सबको रूल करने का क्रेडिट जाता था किसको? गवर्नर को जाता था, गवर्नर। एंड द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, the first governor general who also introduced the several administrative reform